चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। अब लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या पहले से मोबाइल में जो ऐप मौजूद हैं वो काम करना बंद कर देंगे, या जो नए ग्राहक इन ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे वो इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये फैसला क्यों लिया गया, कैसे लागू किया जाएगा और आने वाले वक्त में कैसा होगा, और क्या टिकटॉक फिर से वापस आएगा, इसका इम्पैक्ट एक करके पॉइंट के हिसाब से मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, IT एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा था और इसका इस्तेमाल मोबाइल और अन्य मोबाइल जैसी डिवाइस में नहीं किया जा सकेगा। यानी कि ना सिर्फ मोबाइल में ये काम करना बंद कर देगा, बल्कि मोबाइल के अलावा जो डिवाइस आपके पास मौजूद हैं उन पर भी ये नहीं काम करेगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि लगातार इन ऐप्स को लेकर उनके पास तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी। कहा जा रहा था कि इन ऐप्स के जरिए हिंदुस्तानियों का डाटा दूसरे कंट्री में जा रहा था। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण फैसला लेना जरूरी हो गया था। टेलीग्राम एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डाटा रोकने को कह सकता है। इन सभी को डाटा अब रोक दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दी गई है और इनके अपडेट भी अब आपको नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलता था, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको बताते चलें, चीन में फेसबुक और गूगल को भी बैन किया गया था। इसके अलावा दुबई की बात करें, वहाँ पर आप व्हाट्सएप से चैट तो कर सकते हैं पर व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते। वैसे भारत सरकार का यह फैसला अभी अंतरिम है और समिति तय करेगी कि इन ऐप को बैन रखा जाए या फिर इन पर से बैन हटा दिया जाए। गृह मंत्रालय की ओर से इन ऐप के उन तमाम दावों का खंडन किया गया है जिसमें ये कहा जाता था कि दरअसल इसका सर्विस प्रोवाइडर सर्वर सिंगापुर में है और इसका डाटा चाइना नहीं भेजा जाता है। यह पूरी तरह से गलत पाया गया है, जबकि एप्पल की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि यहाँ पर डेटा सुरक्षित नहीं है। सरकार के आदेश के बाद ऐप हटने शुरू हो गए हैं। वहीं टिकटॉक की ओर से पूरे मामले में सफाई दी गई है और ये कहा गया है कि किसी अन्य देश में टिकटॉक के यूजर्स का डेटा नहीं जाता है, जिसमें चीन भी शामिल है। 59 ऐप बैन होने पर भारतीय यूजर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इनमें सभी तरह के ऐप्स शामिल हैं। कुछ ऐप्स लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए हैं तो कुछ का इस्तेमाल प्रोफेशनल लेवल पर भी किया जाता है। कुछ ऐप्स तो ऐसे थे जो आपका काम आसान बनाते थे। सिर्फ टिकटॉक पर 100 मिलियन यूजर हैं, वहीं लाइक की और हेलो जैसे ऐप्स का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से युवाओं में इसका ज़बरदस्त क्रेज था। ये ऐप भले ही चीनी हो, लेकिन भारतीयों का इनसे रोजगार भी चलता था, क्योंकि भारत में कई जगह इनके ऑफिस हैं और वहाँ पर तमाम भारतीयों को रोजगार मिलता है। अब इन 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है तो यकीनन इनके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।